Bonsoir, sir. People, are you sleeping? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. ऑल राइट, चलिए अब हम अपनी क्लास बिगिन करते हैं। अब तो वेदर भी इतना अच्छा हो गया, आप लोगों को जाग जाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है। Okay, so in the previous class we started future sample. We did a grammar exercise. We also did a writing skill. तो जितने लोग future sample की क्लास में अभी तक नहीं आए हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद मुझे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे और उनके साथ I have to arrange an extra class for 15 minutes or 30 minutes ताकि future sample में डिस्कस कर लूँ और आपको कैसे राइटिंग स्किल में उसको हैंडल करना है वो बता, ठीक है। चलिए अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ओरल डॉक्यूमेंट का सेंटर देख लिया था ओरल एग्जाम का? Yes, sir. सर ओके, तो अब आपका जो एग्जाम है वो 24th को है ओरल का, क्योंकि डेट शीट में लिखा हुआ था कि 23rd भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, तो वो अलॉटमेंट के बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली डे कौन सा है। तो आपका 24th ऑफ जून होगा एग्जाम ओरल का, शिवाजी कॉलेज में ही है, और आपके साथ एक और कॉलेज आएगा, आई थिंक गुरु नानक देव खालसा है शायद, और आपके एग्जामिनर्स होंगे रेशम एंड निधि सैनी, ठीक है। Sir, where I can find the date sheet? डेट शीट इज ऑलरेडी देयर ऑन द ग्रुप। आप वहां पर देखो, पार्ट टाइम करके सर्च करो, सर्च में पार्ट टाइम डालोगे तो आपको डेट शीट मिल जाएगी। 20th को आपका ग्रामर का पेपर है, 20 जून को, फिर 22 जून को राइटिंग का पेपर है और 24 जून को ओरल का एग्जाम है। So it's on there in our WhatsApp group. यस, इट्स देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इट्स पेज नंबर, ओके, पेज नंबर 129 पर आइए। 128 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 129 पर क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। ओके, पेज 129 पर आइए, ठीक है। पेज 129 पर क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबॉडी प्लीज चेक, हैव वी डन दिस ऑलरेडी? बिकॉज जब हमने पेज 130 पर डिस्क्रिप्शन किया था बहुत पहले ऑफलाइन क्लासेस के दौरान, तो क्या हम क्वेश्चन 4 कर चुके हैं? पेज 129 क्वेश्चन नंबर 4, have we done this, Gayatri, Harshita? No, sir. ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, देखो इसको करने से पहले आप पेज 130 पर आओ। पेज 130 पर यू हैव अ येलो बॉक्स, ठीक है। येलो बॉक्स तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर आपको दिया गया है, आपको एक वोकैबुलरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है फॉर डिस्क्राइबिंग समवन, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। आई विल रीड इट वेरी क्विकली क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। I hope my screen is visible to everybody. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये देखिए, ठीक है। पेज 130 पर दिक्रीर केल्किया, इट्स रिटन दिक्रीर केल्किया डिस्क्राइब समवन, हम किसी को डिस्क्राइब कैसे करें। ओके, तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है इल एल ए, ही इज, शी इज, ठीक है। इल ए, ही इज, एल ए, शी इज। सो इली ग्रॉ, अगर आप लिखते हो इली ग्रॉ दैट मींस ही इज टॉल, और अगर आप किसी फेमिनिन पर्सन की बात करोगे आप लिखोगे एल ए ग्रॉन्ड, ये जो ब्रैकेट में ई है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, जी, जी आर ए एन डी ई, ठीक है। सो हर्षिता ए ग्रॉन्ड, रवि ए ग्रॉ, ओके। देन द नेक्स्ट वर्ड पति, इल ए पति, ही इज स्मॉल, एल ए पतित, शी इज स्मॉल, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड है मेंस, एम आई एन सी ई, मेंस इज स्लिम और थिन, ओके। इले मैस, ही इज थिन, ठीक है। एल ए मैस, शी इज थिन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्रो और ग्रोस, ठीक है। जी आर ओ एस, ग्रो इज फैट फॉर अ मैस्कुलिन पर्सन हु इज फैट, ठीक है।
इल ए ग्रो, ही इज फैट। और अगर कोई फेमिनिन पर्सन है जो फैट है तो आप GROSSE यूज करेंगे, LA ग्रॉस। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर, FORT। इट्स नॉट फोर्ट, रेड फोर्ट वाला फोर्ट नहीं है ये, ठीक है। वैसे फोर्ट की स्पेलिंग भी अगर फ्रेंच में देखी जाए तो यही होती है, ओके। सो अगर आप किसी के लिए बोलते हो इले फॉर, FORT, दैट मीन ही इज स्ट्रॉन्ग। और किसी गर्ल के साथ हम यूज करें LA फोर्थ with E, that means she is strong. Okay? Okay, please wait. Okay, let's continue. Okay, next is blonde. The word blonde, ठीक है, that we use in English. Okay, he is blonde, she is blonde. आप यूज करते हैं किसी के हेयर कलर का रेफरेंस देते हुए। अगर किसी के हेयर कलर थोड़ी सी गोल्डनिश होते हैं, आप उसे ब्लॉन्ड कह के बुलाते हैं। So if we say he is blonde, il est blond. And if a girl is blonde, LA blonde, BLONDE. Is shata. Next word is shata, CHATAIN. shata is chestnut color. chestnut color होता है जिसमें ब्राउन और गोल्डनिश मिक्स होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं specific hair in which we have this chestnut color. So ile shatan, that means we are again talking about the hair color. So blonde भी hair color का reference, shata भी hair color से related है. Then brown, ile brown, that is brown. Some people have brown some people have hair with brown color. So ile brown, और girl के लिए हो जाएगा LA brune. तो जब भी आप गर्ल्स की बात करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा ई ऐड करना पड़ेगा विदाउट ब्रैकेट्स। ऐसे भी महान हस्तियां होते हैं जो विद ब्रैकेट्स ई लगाते हैं, डोंट डू दैट। जब हम किसी गर्ल के साथ ई लगाएंगे, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, तो बिना ब्रैकेट की ई लगाएं। लास्ट लाइन ऑफ दिस कॉलम, जन, इल इज जन, ही इज यंग, एल इज जन, शी इज यंग। ओके, गायत्री इज जन, तरुण इज जन। देन वियो, VIEUX, वियो इज ओल्ड, ठीक है। For masculine person, the spelling is BIEUX, beer. For feminine person, it is BIE, LAVIE, BIEILLE. Okay. For example, Amitabh Bachchan est vieux, Jaya Bachchan est vieille. D'accord? C'est compris? Tout le monde a compris? Oui. Oui. Allez-y. Now, इसके बाद आइस की बात कर रहे हैं हम, हेयर की बात करेंगे, नोज की बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट लाइन, इल एल आर। जब आप किसी की आइस डिस्क्राइब करना चाहते हो उस समय पर इल आ लेजियो मैरो, सम पीपल हैव मरून आइज, तो इल आ लेजियो मैरो। और कोई गर्ल है, एला लेजियो मैरो। अगर किसी की ब्लू आइज है, इला लेजियो ब्लू। ग्रीन आइज है, इला लेजियो वेर, ठीक है। और किसी की ब्लैक आइज है तो इला लेजियो नॉन। In maximum cases, we find people with black eyes. Okay, then the next line, here की बात जब आप करोगे, les cheveux, CHEVEUX, il a les cheveux longs, ठीक है, he has long hair. Elle a les cheveux longs. Gayatri a les cheveux longs. Then court is short. Okay, Ravi a les cheveux cool. मुकेश आ les cheveux cool. रेड क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज रेड? चेक करो कि बुक में आप लोगों ने लिखा जरूर होगा। आज के टाइम में अगर हम देखें, मैक्सिमम गर्ल्स कैसे हेयर रखना पसंद करती हैं? Straight. So red is straight. Il a les cheveux red. Elle a les cheveux red. She has straight hair. फिर फ्रीजे क्या होगा? Curly. Curly.
ओके, फ्रीजे इस कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोज की बात करते हैं। ओके, इल आ अपति ने, अगर somebody has a small nose तो आप बोलोगे इला अपति ने, he has a small nose, she has a big nose, L A, look here, next is ग्रोने, ठीक है, L A ग्रोने, she has a big nose. If somebody has a pointed nose, ila ane pointu, or it can also be used for a girl. He has a pointed nose, she has a pointed nose. Okay, and some people have fine nose, il l a anita. What is a fine nose? What do I understand by the word a fine nose? बताइए। A fine nose is basically a nose which is, you know, in the terms of looks, it looks very nice. अगर आप बात करें हॉलीवुड की एक्ट्रेस की, देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस जिनकी नोज बहुत फाइन होती है, एंड देयर आर पीपल जस्ट फॉर गेटिंग दोस फाइन नोज दे डू सर्जरीज, दे डू गेट सर्जरीज। ओके, ऑलराइट, अब है ल्यूनेट। ल्यूनेट क्या होता है? व्हाट इज ल्यूनेट? ग्लासेस। ठीक है, स्पेक्टिकल्स। तो अगर कोई स्पेक्टिकल कैरी करता है तो आप लिख सकते हो इल आ दे ल्यूनेट और एल आ जी ल्यूनेट। ठीक है, और अगर आप ये लिखना चाहते हैं दैट ही वियर्स स्पेक्टिकल्स और शी वियर्स, तो इल आ एल आ की जगह पर आप इल पॉक्ट भी यूज कर सकते हो। पॉक्ट का मतलब वियर होता है, इल पॉक्ट एल पॉक्ट दे ल्यूनेट। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आप किसी की अपीयरेंस की बात कर रहे हो कि वो पर्सन लग कैसा है, ठीक है, सो इल एल आल है, ध्यान देंगे सभी लोग। ये एक्सप्रेशन एग्जाम में भी आ जाता है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्रेशन इज अवॉर है, टू लुक, ठीक है, अपीयरेंस वाइज। जब आप किसी की अपीयरेंस देखकर बताते हैं कि वो पर्सन कैसा लग रहा है, तब हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम लुकिंग हैप्पी, तो मुझे अवॉर को कॉन्जुगेट करना है सर, ये मैंने कर दिया। लेर ऐसे की ऐसे ही रहेगा, रे लेर कौन था, आई एम लुकिंग हैप्पी। यू आर लुकिंग सैड, यू आर अवॉर कॉन्जुगेट किया, लेर विल रिमेन सेम, यू आर लेर ट्रिस्ट, ट्रिस्ट सैड। ओके, ही इज लुकिंग हैंडसम, इला लेर, she is looking pretty, ella लेर jolie। Okay, is that clear everyone? Is this fact clear? ठीक है, अब क्या क्या हमारे पास और एक्सप्रेशन हो सकते हैं। बुक के ऑथर ने हमें दिया है द्रोल। द्रोल का मतलब फनी। सबसे पहले दिया है द्रोल, द्रोल इज फनी। देन sympathetic, kind, sympathetic or kind, he is looking kind, she is looking kind. Then triste, triste मतलब sad, okay. Then fatigue, fatigue tired. Then the last word timid, timid is shy. इंग्लिश में भी हम timid बोलते हैं या फिर shy। यहां तक सब क्लियर है? चलिए, द लास्ट पार्ट, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे ऊपर लिखा है इल पॉक्ट, ये वर्ब है पॉक्टे, PORTER, टू वियर, ठीक है, टू वियर और टू कैरी। सो यहाँ पर क्लोथ्स दिए हुए हैं, ही वियर्स, शी वियर्स। अब सबसे पहला क्लोथ है पैंटालॉन, पैंट्स, फिर है
pantalon के बाद है yun jupe a skirt, yun jupe a skirt. फिर yun robe a dress. थर्ड नंबर पर apule, what is apule? Sweater. A sweater. Then yun vest is jacket, a jacket. A t-shirt is t-shirt. Then yun shamise, a shirt. Yun shamise, a shirt. इन सारे क्लोथ्स के ना आर्टिकल्स याद रखना, कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है, कई बार आर्टिकल्स की एक्सरसाइज में भी आते हैं. दे chaussure, शूज. आप शूज के कलर्स, दे chaussure noir, ब्लैक. दे chaussure marron, मरून. और जो कलर आप चाहें अपने आप डाल सकते हैं. फिर उसके बाद है दे बास्केट. बास्केट यहाँ पर बास्केट्स वाला बास्केट नहीं है, ये बास्केट का मतलब है स्नीकर्स. ओके, बास्केट इज स्नीकर्स. ओके, then yun casket. What is a casket? We have already discussed. Cap. Are you sure? Hat. Hat. Yun casket is a hat and a chapeau is a cap. Chapeau is a cap and yun casket is a hat. और बात करें अगर फ्रेंच कॉस्ट्यूम्स की, फ्रेंच ड्रेसिंग सेंस की, तो वहां पर हैट हमारे लिए बहुत मैटर करती है. ठीक है, इंडिया में तो हमें बहुत इजीली चीप हैट्स मिल जाती हैं, बट वहां पर बहुत एक्सपेंसिव हैट्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर फ्रेंच लेडीज, फॉर एरिस्टोक्रेट्स स्पेसिफिकली. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को? ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आप सबको क्वेश्चन नंबर 8 करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट है. आपको मैस्कुलिन वर्ड्स भी दिए हैं, फेमिनिन वर्ड भी दिए हैं. देखो, अगर पर्सन मैस्कुलिन है तो फेमिनिन वर्ड का वहां काम नहीं, और फेमिनिन पर्सन है तो मैस्कुलिन वर्ड का कोई काम नहीं. ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 करो. और उसके अलावा सेकेंड, हाँ एक मिनट, यहाँ आइए, पेज नंबर 129 पर आइए आप सब लोग. पेज 129 आगे. पेज 129 पर क्वेश्चन नंबर 4 करना है. यहाँ आपके बॉडी पार्ट्स भी हैं, क्लोथ्स भी हैं, ज्वेलरी भी है. आपको देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव किसके साथ मैच होता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से कीजिए. जितना जल्दी करोगे उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आज सीख पाओगे. चलो कम ऑन.
Shall we start, everyone? Can we start, people? No, sir. Okay, okay, let me know once you people finish. But please be quick.
Okay, people, let's begin. You have taken a lot of time. ठीक है, आप start करते हैं. Page 129 पर आ जाइए. Question number 4 पर. ठीक है, the first word is लेना. मानसी, आप लेना. The hands को किससे मैच करोगे? Yes, मानसी. लेना. Large, fine, long, petit. Yes, लेना. Large, thin, long, petit. Large is, large. Then thin is fine. Long is long, and petit is small. Okay. After that, number 2, lazier. Rahul, lazier. Yes, the cooler clair. The cooler clair. The noir profond. Cooler noisette. Bleu azur. ठीक है, तो eyes कैसी हो सकती हैं? The cooler clair of a clear color. Then the noir profond. The eyes of dark black. Then cooler noisette is hazel. Okay, hazel color. Cooler noisette is hazel color, जो कि जिसमें green और brown का mixture होता है. Then you have bleu azur. Some people have blue eyes. Have you seen that? आपको याद है पाकिस्तान का एक ऐसा चाय वाला था जिसकी ब्लू आईज थी और उसकी पर्सनालिटी की वजह से वो एक मॉडल बन चुका है. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लर्ने, गायत्री, लर्ने. Long, pointopati. Yes, लर्ने, long, pointopati. Then les vêtements, Arya. The second one, serious, amusant, comfortable, economy. Okay, les vêtements sérieux, formal clothes. Les vêtements amusants, casual clothes. Les vêtements aux couleurs vives, the clothes with bright colors, alive colors. Then les vêtements confortables, comfortable clothes. Les bijoux, Harshita, can you read the line? Discreet, voyant, dorés, argentés. Okay, les bijoux discret, मतलब discreet, जो दिखे ना ज्यादा, है ना. बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लाइट ज्वेलरी प्रेफर करते हैं. ठीक है, les bijoux voyants, visible. विजिबल ज्वेलरी, है ना. ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी खासी ज्वेलरी वेंडर करते हैं. इनफैक्ट अगर बात करें तो ऐसे बॉयज और ऐसे मेन भी होते हैं, मतलब उनके हाथ में इतने मोटे मोटे कड़े, गले में बहुत मोटी मोटी चेन्स. आई डोंट फाइंड अ पॉइंट इन दैट कि वो क्या शो करना चाहते हैं, बट देयर आर पीपल लाइक दैट. ओके, देन फिर उसके बाद है ले बिजू दोरे. दोरे, दैट इज गोल्डन, आई मीन the jewelry of gold. Then argente is the silver jewelry. Okay, the jewelry in silver. Okay, is that clear? Yes, sir. चलिए आगे Yes, बढ़ते sir. हैं. Question number 8, sentence 1. Priyanka, c'est une. C'est une jolie jeune fille. Okay, c'est une jolie jeune fille. Okay, continue करो ऋतिक. Second bracket में बताओ. रवि, c'est une jolie jeune fille. Second bracket में क्या है? मुकेश, बोलो. रवि बोलो. मुकेश. सर कोट. कूर्त, तो कूर्त हम यूज करते हैं हेयर के लिए. ठीक है, अगर वो शॉर्ट होती तो हम पतित यूज करते. देखो यहाँ पर कूल हेयर के लिए होता है और पति हाइट के लिए होता है. तो यहाँ पर हाइट के लिए हम ग्रॉन्ड यूज करने वाले हैं. ओके, c'est une jolie jeune fille grande avec de longues Ashwardhan, third bracket. Nandana, Mansi, Spur, yes Mansi. spur. Are you saying Shrava? Yes, sir. Last one. Okay, avec the long cheveux brown. So it's a pretty young girl. It's a pretty tall young girl with long brown hair.
Number 2, Harshita. Paulina elle rit tout le temps, elle a l'air très Droll. drôle. Paulina, she laughs all the time, she's looking funny. Number 3, Arya. Sa dash noir lui donne l'air sérieux. Barb. Barb. Sa barb. Barb क्या होता है? What is barb, people? Beard. 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 The barbe noir lui donne l'air sérieux. His black beard gives him a serious look. Number 4, Rahul, sur la photo, je porte une jupe blanche. In the photo, I am wearing a white skirt, a t-shirt, and a black t-shirt, et des dash noir. Des basket noir. No. Just a second. Please wait. Yeah, basket is the correct answer. Basket is the correct answer. क्योंकि hair तो हम यहाँ use नहीं कर सकते because we are saying I am wearing a white skirt, a black t-shirt and black shoes. ठीक है, casket नहीं हो सकता क्योंकि caps तो नहीं पहनेंगे ना, और shower masculine होता है और noir यहाँ पर feminine form में दिया है. ठीक है, वो feminine plural form में, तो basket is the correct answer. Number 5, Gayatri, mon père est grand, mens et a the grand Grand year wealth. year. My father is tall, slim, and he has big green eyes. Number 6, Harshita. Oui, je le connais, elle est très. Kushi, are you there? Number 6, Kushi. Yes, sir. Grand. Kushi. Okay. Oui, je le connais, elle est très grande. She is very tall. चलिए, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ. अब पेज 130 पर ये देख रहे हैं आप, 8 लोगों को देख रहे हैं. ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन करना है आपको. अगर अभी क्लास में टाइम बचा तो हम करेंगे, नहीं तो आप मुझे करके भेजेंगे. आगे बढ़ते हैं. यहाँ जाइए. Okay, here on this page, on page number 131, we have compare. ठीक है, यहाँ पर हम comparison सीखने वाले हैं. आप सब अपनी बुक खोल लीजिए, page 131, compare. Okay, तो अब सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर तो मैं नहीं समझा सकता, I have to go to chat section. यहाँ ध्यान देना. First line is, ये चीजें नोट करने वाली हैं, अच्छे से ध्यान देना आप. Adrien ressemble à son père. ठीक है, ये सेंटेंस आपकी बुक में दिया गया है, जिसका मतलब है आद्रिया लुक्स लाइक हिज फादर. आद्रिया लुक्स लाइक हिज फादर. तो यहाँ वर्ब जो मेन है, दैट इज ressemble आ. ओके, जो इन्फिनिटिव वर्ब है, ओरिजिनल फॉर्म है जो वर्ब की, दैट इज ressemble आ. Sir, this ressemble means looks like. Yes, to look like someone. Okay. ठीक है, अब इस वर्ब की खास बात क्या है कि जब भी आप इस वर्ब को यूज करोगे, ressemble को, इसके साथ आपको इस preposition आ को जरूर यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका, डू यू हैव अ सिस्टर? Yes, sir. ओके, सो प्रियंका लुक्स लाइक हर सिस्टर. प्रियंका ressemble, तो मैंने ressemble लिखा, प्रियंका के हिसाब से ressemble को कॉन्जुगेट कर दिया. नाउ शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, तो ressemble के बाद आ, और उसके बाद किसके जैसे दिखती है? लुक्स लाइक हर सिस्टर, तो हर सिस्टर सा सर. प्रियंका ressemble आ सा सर. तो ressemble आ का मतलब हो गया लुक्स लाइक. ओके, ressemble आ का मतलब हुआ लुक्स लाइक, और हर सिस्टर वुड बी सा सर. राहुल लुक्स लाइक हिज फादर. चलो, एवरीबॉडी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. राहुल लुक्स लाइक हिज फादर. फटाफट से टाइप करो और भेजो.
राहुल आप मुझे लिखकर भेजो, आई लुक लाइक माई फादर। राहुल आप लिखोगे आई लुक लाइक माई फादर। ठीक है, राहुल रसोमला सौंपा है, ठीक है। राहुल लुक्स लाइक हिज फादर, दैट इज फाइन। ओके, अब देखते हैं कि राहुल हमें लिखकर देने वाले हैं आई लुक लाइक माई फादर, ठीक है। और हर्षिता आप मुझे लिखकर दोगे आई लुक लाइक माई मदर। आप मुझे लिखकर बताओगे आई लुक लाइक माई मदर। तो राहुल का सेंटेंस ठीक है, आई लुक लाइक, je ressemble à mon père। ओके, नाउ हर्षिता आई लुक लाइक माई मदर। खुशी रसोम्बले की स्पेलिंग पर ध्यान दो, RESS। Yes, sir. प्रियंका आ के ऊपर एक्सेंट नहीं है। Yes, sir. Actually, I'm Using writing your through laptop? my keyboard. Yes. All right. ठीक है, हर्षिता सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट, je ressemble à ma mère, I look like my mother। आप सब चाहें तो ये सेंटेंसेस को कॉपी कर सकते हैं। ये तो हो गया, समझ में आ गया कि ressemble आ क्या होता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ressemble आ की, which means to look like। अब ध्यान देने वाली बात है, ओके। अब दूसरी वर्ब आ गई है जिसका मतलब है se ressemble। अब वर्ब आई है se ressemble जिसका मतलब है टू लुक अलाइक। पहले था टू लुक लाइक, उसके जैसा दिखना। मैं अपने पिता जैसा दिखता हूं, मैं अपनी मदर जैसी दिखती हूं। बट टू लुक अलाइक का मतलब क्या हुआ? टू लुक अलाइक क्या होता है? टू लुक अलाइक का मतलब होता है एक जैसा दिखना। मैं अपनी मदर जैसी दिखती हूँ, ठीक है, आप उनकी जैसे दिखते हो, बट स्टिल यू मस्ट बी हैविंग सम डिफरेंसेस। लेकिन जब आप एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ट्विंस, है ना, आप बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टू लुक अलाइक, है ना। अब पेज नंबर 128 पर आ जाओ, ठीक है, और वहां पर जो टेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 लाइन में लिखा है ओ देतार एल्सा रसोम्बले श्यूरमो कॉम्सो रसोम्बले दोसर, ठीक है। इन द बिगिनिंग दे यूज्ड टू लुक अलाइक लाइक टू सिस्टर्स। तो जो ट्विन्स होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो टू लुक अलाइक का मतलब होता है एक जैसा दिखना, आपके बीच में डिफरेंस पता ही नहीं चलता है, दैट इज कॉल्ड टू लुक अलाइक। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि फादर और सन में भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं लोग। मतलब जब सन यू नो व्हेन ही ग्रोज अप आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है इफ दे मेंटेन देयर फिजिक एंड ऑल। Okay, so to look alike is se ressemble। For example, बुक में सेंटेंस है les deux frères se ressemblent। les deux frères se ressemblent। the two brothers look alike। the two brothers look alike। so did you people understand दोनों के बीच का डिफरेंस कि रसोम्बले आ कैसे यूज होगा और स रसोम्बले कैसे होगा? स रसोम्बले में आपको सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, कोई प्रीपोजिशन का रूल नहीं है। समझ में आया? ठीक है। Yes. अब मेरा सेंटेंस है निखिल एंड निखिला लुक अलाइक। ओके, देयर आर टू ट्विन्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, निखिल एंड निखिला। निखिल एंड निखिला लुक अलाइक। कीजिए ट्रांसलेट। ठीक है, निखिल एंड निखिला सर रसोम्बल आप लोगों ने ठीक लिखा है। चलो लेट मी चेंज द सेंटेंस। अब आप सबका सेंटेंस है माय सिस्टर एंड आई, कॉमा
my sister and I, comma, we look alike. Careful now. Se ressemble is the verb. It's a pronominal verb. So we look alike. कैसे लिखोगे ध्यान रखना. My sister and I, we look alike. चलो. गूगल ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए और इस बार सिर्फ सेंटेंस तैयार रखो, टाइप करके रखो, पोस्ट मत करना. जब मैं बोलूं पोस्ट करने को जिससे, सिर्फ वही पोस्ट करना. टाइप करके बस प्रिपेयर रखो. Repeat it. My sister and I, comma, we look alike. चलिए अब मैं पूछता हूं. सबसे पहले मुझे जानना है रवि से. रवि, ऋतिक, विशाल, आप अपने सेंटेंसेस पोस्ट करें. रवि ने पोस्ट कर दिया. ऋतिक, विशाल, माय सिस्टर एंड आई, वी लुक अलाइक. ऋतिक ने भी पोस्ट कर दिया है. विशाल, नंदना आप पोस्ट करो. प्रियंका, मानसी, प्रियंका, खुशी, खुशी प्लीज बी क्विक, आई एम वेटिंग. राहुल, ओके. हर्षिता, आर्या, गायत्री, हर्षित, चलिए अब देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है पहले तो, और फिर किस किस ने क्या क्या गड़बड़ की है वो भी डिस्कस करेंगे. दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, क्योंकि वी दो होते हैं. एक तो नो भी होता है और एक ऑ भी होता है. तो ये वाला सेंटेंस, मा सर मुआ नूनू रसोम्बलो, ये ठीक है. गायत्री, आर्या, खुशी ने गड़बड़ की है एक छोटी सी. गायत्री ठीक है, आर्या ठीक है, हर्षिता ठीक है. ठीक है. सो मा सर मुआ नूनू रसोम्बलो, एक तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है जिन जिन ने ये लिखा है. ठीक है. और एक ये भी ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. मा सर मुआ ऑसर रसोम्बल, ये भी ठीक है. ये दोनों आंसर्स ठीक हैं. बाकी इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा है तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि जब आप नो यूज कर रहे हो तो प्रोनोमिनल वर्ब होने की वजह से आपको एक और नो लगाना पड़ेगा. एंड देन रसोम्बलो, इट शुड बी रसोम्बलो. और रवि ने क्या किया? रवि ने किया रसोम्बल, गलत. ठीक है. फिर उसके बाद नंदना, मास्टर, सर की स्पेलिंग गलत. फिर नो, नो के साथ नो नो होना चाहिए. राहुल, सर की स्पेलिंग गलत. फिर रसोम्बलो में यहाँ पर LEONS नहीं होगा, LONS होगा. LONS.
हर्षित on se ressemble प्रोनोमिनल वर्ब। ठीक है, आगे आप सबको आप सबकी मिस्टेक समझ में, कोई कंफ्यूजन? ओके, ऑल राइट, चलिए। तो अब हमने रसोम्बले आ के बारे में बात की और स रसोम्बले की बात की, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन कि नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंपैरिजन है, सभी ध्यान देंगे, लो मैम, ला मैम, ले मैम। It's not mean, people, careful, it's not mean, ठीक है? It's लो मैम, ला मैम, ले मैम। क्या मतलब होता है मैम का? क्या मतलब होता है मैम का? What is मैम? कृपया अपनी लाल किताब का इस्तेमाल करें, बताएं। Same. सेम। मैम का मतलब होता है सेम, SAME। ठीक है, अब इंग्लिश में तो सेम सेम ही होता है, SAME, बट फ्रेंच में सेम एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ल, ला और ले में डिवाइड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आई हैव द सेम पेन, आई हैव द सेम पेन, सो ल मैम स्टीलो, मैं लो यूज करूंगा, लो, क्यों? क्योंकि स्टीलो में इसके लेना है। आई हैव द सेम ड्रेस, ड्रेस फेमिनिन है तो ला मैम रॉब, मैं ला यूज करूंगा। Oh, I have the same shoes. I have the same shoes. प्लूरल हो गया, ठीक है, तो प्लूरल होने की वजह से shoes। तो जब आप मैम वर्ड यूज करेंगे तो ध्यान देना है, अगर कुछ मैस्कुलिन सिंगुलर है तो MEME विद लो, फेमिनिन है तो ला मैम, और प्लूरल है तो ले मैम। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. अब इसको कंपैरिजन में समझना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, रूल क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। प्लस a noun plus curve ये हमारा रूल है जब आप कंपेयर करते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आर्या और हर्षिता के पास एक सेम व्हाट नाउन डू आई टेक, एक सेम बैग है। ठीक है, हर्षिता और आर्या के पास सेम बैग है, और हर्षिता आर्या से बोलती है कि ओ मेरे पास भी सेम बैग है, तो हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? मेरे पास भी तुम्हारे जैसा बैग है, हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? हाउ वुड यू कॉल इट हर्षिता? मेरे पास भी तुम्हारे जैसा बैग है। I have the same bag as you. I have the same bag as you. ठीक है, तो आप वहां पर as you यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। I have the same bag as you। तो यहाँ पर जो क हमने लगाया है ना, वो as का काम करने वाला है। ठीक है, क्या सेंटेंस होगा? I have J the same bag le même sac as you। तो as का काम करेगा क, you का काम करेगा toi। Je le même sac que toi, या फिर वो, अगर फॉर्मली बात करोगे तो। ठीक है, अब आर्या हर्षिता से कह रही है आई हैव द सेम रिंग एज यू।
ठीक है, they both are wearing a beautiful ring and they, I mean Arya is saying to Harshita, I have the same ring as you. So we will call j'ai la même bague. Ring is bague. Okay, it's feminine, इसलिए मैंने use किया la. J'ai la même bague que toi. I have the same ring as you. कोई confusion नहीं आता किसी भी? विशाल, रवि, खुशी, हर्षित, कोई कंफ्यूजन नहीं? आर्या, सर लास्ट में फुल स्टॉप होगा ना? लास्ट में? Oh yes, Sir, yes, yes. full- It should be full stop. It should be full stop. Thank you for reminding. Okay, I have the same clothes as you. चलिए translate करो. I have the same clothes. और as you की जगह पर इस बार लो. I have the same clothes as my friend. I have the same clothes as my friend. I have the same clothes as my friend. Keep your answer prepared. Keep it typed. Do not post. Can I start asking? Yes, sir. Okay. So Harshit, Priyanka, post your answers. Now Gayatri, Khushi, Mansi. Khushi, Mansi, Rahul, Harshit, Ravi. चलिए जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं फटाफट से सब पोस्ट कर दो. चलो अब देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर है जितने भी लोगों ने ये लिखा है Je l'aime vêtement comme mon ami. आमी में इट इज अप टू यू. आप चाहो तो AMI रखो या विद ई रखो. दैट इज अप टू यू. ठीक है. सो Je l'aime vêtement comme mon ami. अब आमी चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, जितने भी लोगों ने माँ आमी लिखा है, टू वोवल्स आर टुगेदर. हर्षिता, आर्या, ठीक है, प्रियंका, केयरफुल. हर्षित, Je l'aime vêtement que moi, moi नहीं, moi is me, moi is me, my friend, Mo, MON. Okay, Harshit? Yes, sir. All right. प्रियंका ने भी ठीक लिखा है. नहीं, मामी. प्रियंका मोनामी होना चाहिए. MON. Sir, why MON? Because if you say ma, ami, two vowels are together. Okay, sir. In that case, we use MON. Okay, sir. चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया. कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर? कोई समस्या समझने में कोई दिक्कत? No, चलो, sir. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन है फोर्थ लाइन में
से पारे, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। से पारे का मतलब होता है इट इज सेम, इट इज सेम। जब आप बोलते हैं इट इज सेम, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा a Boeing an Airbus separate. For me, a Boeing and an Airbus, it is same. It is ओके। तो जब आप बोलना चाहते हो ओके इट्स सेम, इट्स द सेम, तब आप से पारे यूज करेंगे, ठीक है। 2 + 2 = 4 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4, इट्स सेम, ठीक है। तो जब आप सिंपली बोलना चाहते हैं इट्स सेम, आप बोलोगे से पारे। आप बोलना चाहते हैं इट इज द सेम थिंग, अगर आप थिंग ऐड करते हो, अगर आप बोलते हो इट्स सेम, आप यूज करोगे से पारे, ठीक है। आप बोलना चाहते हो इट्स द सेम थिंग, तब आप यूज करोगे सिला मैम शोज, सिला मैम शोज। मैंने ला क्यों यूज किया, बिकॉज द वर्ड शोज थिंग इज फेमिनिन। Sir, तो यस यस गायत्री, sir, your WhatsApp window is visible, not the chat box section. जस्ट अ सेकंड। Now is my screen visible? Not No, yet, sir. sir. No, sir. Thank you for letting me know, Gayatri. All right. Uh, so is it visible now, my chat section? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So we were talking about se parai. The meaning of se parai is it is same. Sila mem shows is it is the same thing. The shows feminine है, इसलिए हम la mem use करें. It is the same thing. La mem shows. Okay. Any confusion here? Any confusion here, people? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now the next one, ces enfants, no, before that, elle est comme sa mère, très jolie. अब आपकी बुक में पेज 131 पर है, elle est comme sa mère, she is like her mother. तो like भी एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू आप कंपेयर करते हो, ठीक है। राहुल इज लाइक हिज फादर, okay. Sometimes you say, oh, you're like your sister, you're like your brother. So com is also a word which can be used for comparison. It's a simple word, it's a simple comparison, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ces enfants sont très différents. Ces enfants sont très différents. His kids are very different. तो डिफरेंट हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर शोइंग द कंपैरिजन कि these kids are different from those, ठीक है। ये भी बेसिक कंपैरिजन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज या नहीं है। अब जो लास्ट 3 लाइंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लास्ट 3 लाइंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, मेन कंपैरिजन यहाँ पर आता है, ठीक है। क्या है कंपैरिजन में, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, और लेट्स टेक एत्र, सब्जेक्ट प्लस एत्र प्लस एडजेक्टिव प्लस verb प्लस a noun और a pronoun और a pronoun. पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल देते हैं।
Noted everyone? Yes, sir. Subject plus adjective plus clue plus adjective plus का और noun. अब हम adjective के थ्रू कंपेयर करना सीख रहे हैं. वैसे कंपैरिजन वर्ब के थ्रू भी होता है, एडवर्ब के थ्रू भी होता है. हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे. कंपैरिजन अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव के बेसिस पर करेंगे. फॉर एग्जांपल, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर. Arya is Arya is more intelligent than her sister, or Harshita is prettier than her sister, like that. ठीक है? तो हम adjectives की मदद से ही सिर्फ comparison कर रहे हैं. तो for example, Paul, रूल के हिसाब से I've taken subject, एत्र, Paul A, फिर plew, ठीक है? Plew is more. Paul A plew, adjective, I'm taking an adjective, intelligent. Paul A plew is intelligent. क, अब मैंने लिया है क, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पर क की क्या ट्रांसलेशन होगी? ऊपर जब हम मैम के साथ कर रहे थे तो क को हमने एज की फॉर्म में ट्रांसलेट किया था. देन की फॉर्म में ट्रांसलेशन होगी यहाँ पर. Paul est plus intelligent que son frère. Paul is more intelligent than his brother. Another example, Sophie est plus belle que sa mère. Sophie is more beautiful than her mother. One more example, Camille est plus. Let me think of another one. Just a second. Yes. Camille est plus jeune que Sophie. ठीक है, तीनों सेंटेंसेस कॉपी कर लो. Paul is more intelligent than his brother. Sophie is more beautiful than her mother. Camille est plus jeune que Sophie. इस लाइन का ट्रांसलेशन क्या मैं ये बोलूं? Camille is more young than Sophie. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Camille is more young than Sophie. Can I say that? It must be younger than. Yes. तो हमारे पास ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जब उनको कंपेयर करते हैं तो कुछ एडजेक्टिव्स में तो कंपैरिजन करते समय हमें मोर लगाना पड़ता है. ऐसे मोर इंटेलिजेंट, बिकॉज वी कैन नॉट से ही इज इंटेलिजेंटर, वी कैन नॉट से दैट. शी इज ब्यूटीफुलर, वी कैन नॉट से दैट. हम बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल. लेकिन यंग, जब यंग की बात आती है तो हम बोलते हैं यंग, यंगर, यंगेस्ट. ऐसे ही जब हमारे पास एल्डर आता है तब हम क्या करते हैं? हम एल्डर और एल्डेस्ट में चले जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से कामिल एप्ल्यूजन का सोफी, कामिल इज यंगर देन सोफी. तो यहाँ पर प्लू को हमें मोर की फॉर्म में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है. कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर? कोई? ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, आप लोगों की बारी है अब. फ्रेंच इज मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स. चलो, French is more interesting than maths. Interesting is intéressant. This is the adjective. लो, आपका आधा काम मैंने कर दिया. French is more interesting than maths. Maths क्या होता है वो अपने आप देखना.
चलिए स्टार्ट कीजिए पोस्ट करना। जल्दी 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 जल्दी। हर्षिता के खुशी खुशी ऋतिक नंदना जल्दी कीजिए। गायत्री Gayatri, are you there? Yes, Gayatri, your answer. Chaliye, so let's continue. Okay, now the correct answer is yes. Le français est plus intéressant que les mathématiques. आप में से कुछ लोग la français कर रहे हैं. Français is masculine. ठीक है फ्रेंड, je parle हिंदी anglais et français. ठीक है, उस समय पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते बिकॉज आप बोलते हैं कि आई स्पीक हिंदी इंग्लिश फ्रेंच। लेकिन जब आप सेंटेंस बिगिन कर रहे हो ओके और आप फ्रेंच की बात कर रहे हो तो मतलब आप बिगिनिंग में ही उसको रख रहे हो। और मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल करते समय कि जब सेंटेंस की बिगिनिंग में हमें कोई आर्टिकल लगाना होता है और वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हम वहाँ पर इंडेफिनिट की जगह डेफिनेट आर्टिकल प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर लो फ्रांसी est plus intéressant que les mathématiques। फ्रेंच सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, इसलिए लॉ। मैथ्स प्लूरल है, इसलिए ले। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर? राहुल, हर्षिता, वंदना, रवि, फ्रेंच को फ्रांसे में कन्वर्ट करो। बाकी मानसी आपने भी ठीक लिखा है, बस आर्टिकल की गड़बड़ हुआ है। सेम विद राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जिस तरीके से आपने प्लू का यूज किया है उसी तरीके से आप मुआ का भी यूज करेंगे। कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मुआ चेंज हो जाएगा। अगर प्लू मोर हो सकता है तो मुआ क्या होगा? जब हम कंपेयर करते हैं हम बोलते हैं शी इज मोर इंटेलिजेंट, और अगर वो उससे कम इंटेलिजेंट है तो हम क्या बोलते हैं? शी इज Less. लेस इंटेलिजेंट। तो लेस के लिए हमारे पास है मुआ। रूल वही रहेगा, बस प्लू की जगह पर मुआ आ जाएगा। जैसे André est moins intelligent que Vincent. André is less intelligent than Vincent. सब कुछ सेम, सिर्फ और सिर्फ मुआ आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? ठीक है चलिए, गायत्री कैन आई कंटिन्यू? हर्षिता, आर्या? Yes, sir. Yes, sir. मुझे मुआ से तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन नेक्स्ट वाले में मैं पूछूंगा। अब मान लीजिए कोई ज्यादा अगर आपसे इंटेलिजेंट होता है तो आप प्लू यूज कर लेते हो, कम होता है तो मुआ यूज कर लेते हो। और अगर कोई आपके ही जैसा है, आपके इक्विवेलेंट है, आपके ही जैसा इंटेलिजेंट है, तो आप क्या यूज करते हो? मान लीजिए सोफी और OC. ओसी इज द वर्ड। ठीक है, ओसी इज द वर्ड। क्या एक सेंटेंस आप मुझे इंग्लिश में बता सकते हो? मान लो सोफी और ओरेलिया है, ठीक है, सोफी ओरेलिया की तरह इंटेलिजेंट है, या सोफी ओरेलिया की जितनी इंटेलिजेंट है।
इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सोफी होलीले की जितनी ही इंटेलिजेंट है, कैसे बोलेंगे? As intelligent as Sophie. एज इंटेलिजेंट एज, आप यहाँ पर एज का यूज करें, ठीक है? सो सोफी ए, रूल वही है, अभी भी रूल वही आना है, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ फ्लू और मुआ यू विल यूज ओसी। अब ओसी आ जाएगा, ठीक है? सो सोफी ए ओसी इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट Aurelia. Sophie is as intelligent as Aurelia. तो यहाँ पर जो क है, अब वो देन का काम नहीं करेगा, वो फिर से एस का काम करेगा, ठीक है? गायत्री is as hard working as her friend. Gayatri A. Aussi travailleuse que son ami. Arya is as let's take a new adjective. Arya is as curious as Harshita. Arya is aussi curious que Harshita. Understood everybody? चलिए नेक्स्ट लाइन आपके लिए, जिसके बाद आज की क्लास हम खत्म कर देंगे, ठीक है? कंपैरिजन के बाद आज हम कुछ और नया नहीं करने वाले हैं। वैसे तो अब आपके इस चैप्टर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बचा है, ठीक है? चैप्टर नंबर 11 में पास्ट कॉन्टिन्यूअस बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस करना जरूरी है। आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आज के पहले इतना सब कुछ हमने अब्सॉर्ब कर लिया। ओके, अब आपका सेंटेंस है ओके, वी आर एज रिच एज अंबानी, ठीक है? नॉट रियलिटी बेस्ड, बट वी कैन से दैट वी आर एज रिच एज अंबानी। चलिए, Alizi tout le monde. देखते हैं कितने बच्चे ग्रामर का ध्यान रखते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट पोस्टिंग। ओके ओके ओके, चलिए जो लोग रह गए हैं, नंदना, ऋतिक,
रवि, खुशी, जल्दी। चलिए, तो आप सबके आंसर्स ठीक हैं, बस यहाँ पर नंदना, रीश, RICHES प्लूरल है, तो हमें रिच को भी प्लूरल फॉर्म में रखना है। बाकी आप सबके आंसर्स ठीक है। ओके, चलिए फाइनली एक सेंटेंस है जो आप सबने ठीक लिखा है। तो अब आपको होमवर्क सुन लीजिए। पेज नंबर 129 पर आओ। पेज 129, पेज 129 पर क्वेश्चन नंबर 2 करके आना है। पेज 129 क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद पेज नंबर 130 पर आओ। 130 पर क्वेश्चन 7 है, जहां पर 8 इमेजेस हैं। ठीक है, पेज 130 पर 8 इमेजेस है, इन सबका डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा हर पर्सन के लिए 5 लाइंस रखना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फॉर ईच पर्सन यू हैव टू यू आई मीन राइट जस्ट 5 लाइंस। तो पेज 129 पर क्वेश्चन 2, पेज 130 पर क्वेश्चन 7, पेज 131 पर आओ। पेज 131, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन 11, ये कंपैरिजन पे बेस्ड है। इस इमेज का भी ध्यान रखना और इस कॉन्वर्सेशन का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है कन्वर्सेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कंपैरिजन, जो अभी अभी हमने किया है। ओके, देन क्वेश्चन 12, lise il tableau e décrivez ces deux personnes. Read the table and describe these two people while comparing. That's it. ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे कल शाम तक भेजना है। ये सारा होमवर्क कल शाम तक आ जाना चाहिए व्हाट्सएप चैट पर। नहीं व्हाट्सएप पर मत करना, ऑलरेडी मेरी स्टोरेज फुल है, मेल कर देना। आई चेक इट ऑन मेल। ठीक है, जितना भी होमवर्क बताया है वो सब मेल पर मुझे भेजना ही भेजना है, चाहे वो ग्रामर की एक्सरसाइजेस बुक में ही क्यों ना हो, वो भी आपको पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजना है। मैं वहीं पर चेक कर लूंगा, जो रिमार्क्स होंगे मेल के थ्रू दे दूंगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। इज दैट क्लियर? ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को, और उस दिन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट थिंग। और हो सकता है कि कल भी एक क्लास हो जस्ट फॉर 1 आवर। ठीक है, हो सकता है कि कल एक क्लास हो 1 घंटे की, जिसमें कि एक छोटा सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बचा, और मैं नहीं चाहता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट एक ही देना। ठीक है, तो इसलिए अगर मुझे वो ग्रामर कॉन्सेप्ट कल करना होगा, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, और उस केस में सिर्फ 1 आवर की क्लास होगी फॉर डूइंग दैट कॉन्सेप्ट ओनली। इज दैट क्लियर? और Yes, अगर नहीं भी होगी तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि डायरेक्टली क्लास कब है, और फ्राइडे होगी तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस आई एम डन विद द क्लास पीपल। लेकिन अब आप सबको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं ग्रामर सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। आप उस ग्रामर सिलेबस को सामने रखकर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स कीजिए, वर्क बुक, आई एम रिपीटिंग, डोंट लीव इट एट एनी कॉस्ट। वर्कबुक की सारी एक्सरसाइजेस जो ग्रामर बेस्ड है, राइटिंग स्किल्स बेस्ड है, उन्हें कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, आप मुझसे बात कीजिए। ओके, चलिए, ओवर टू Au revoir, mon sir.